नमस्कार साथियों। बिहार दरोगा में दो बड़ी भर्ती दो डिपार्टमेंट में, जो कि थाना वाले दरोगा होते हैं आपके 1817 पोस्ट पे, और दूसरी जो है आपकी स्पेशल ब्रांच में जो कि 152 पोस्ट पे दरोगा की वैकेंसी आने वाली है। ऐसे अभी स्पेशल ब्रांच अभी हाल फिलहाल में ही बना है, इसका मैन पावर लगभग 550 के आसपास है, लेकिन इसमें भी दरोगा का 152 पदों पे नई वैकेंसी आने वाली है। अब ये वैकेंसी कब तक आएगी इस वीडियो में कंप्लीट बात करने वाले हैं। अब जो भी बच्चे दरोगा की वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं उनको ये कंफर्म हो जाएगा कि ये वैकेंसी कब आएगी और एग्जाम इसका कब होगा। 100% इस वैकेंसी पे डिपेंड रहना चाहिए, या अदर भी इसके पैरेलल में बिहार में कोई वैकेंसी आपको देखने को मिल रही है। चलिए पूरा डिटेल में बात करते हैं। देखिए, बिहार दरोगा की दो वैकेंसी आपकी 2024 में ही अगस्त सितंबर में अनाउंस हुई थी। दरोगा की 1806-7 पदों पे पहले अनाउंस हुई थी। अब ये 1817 पोस्ट हो चुका है दरोगा का। अभी तक जो है ये नोटिफिकेशन आपको देखने को नहीं मिला है। ये भी वैकेंसी लगभग उसी के आसपास अनाउंस हुई थी, लेकिन अभी तक देखने को नहीं मिल रहा है। मैं आपको पूरा बताऊंगा कि कब ये नोटिफिकेशन आएगी, ठीक है। अब देखिए, इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो भी नए बच्चे हैं वे इसको ध्यान में रखे। स्पेशली डॉक्यूमेंट्स भी काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरने के लिए, वो भी मैं बताऊंगा। देखिए, आपके एलिजिबिलिटी में 3 चीज चाहिए। सबसे पहले तो आप ग्रेजुएशन किए हुए हो किसी भी सब्जेक्ट से। अगर ये स्पेशल ब्रांच की अगर भर्ती आती है ना, तो हो सकता है कि इसमें सिर्फ साइंस वालों को मौका दिया जाए, या जो आईटी बीटेक ये सब किए हैं उनको मौका दिया जाए। अगर नोटिफिकेशन आएगा तब पता चलेगा, ठीक। उसके बाद एज इसमें 20 से 37 साल लिया जाता है, और आपकी महिलाओं का 20 से 40 साल, और उसके बाद कैटेगरी वाइज छूट भी रहती है। टोटल 20 से 42 साल तक आपकी एज रहती है, ठीक है। एज काफी ज्यादा है। हाइट की बात करें तो मेल कैंडिडेट का 1.65 और SC ST वालों का जो है SC ST और EBC वालों का 1.60 हाइट लिया जाता है। ऑल महिला कैटेगरी का हाइट जो है 1.55 सेंटीमीटर। बस इतनी आपकी एलिजिबिलिटी है। अगर आपके पास हाइट है और ये उम्र है और ग्रेजुएशन किए हुए हो तो आप फॉर्म को भर सकते हो, ठीक। अब इसके सिलेक्शन प्रोसेस में आपको फॉर्म भरने के बाद डायरेक्ट एग्जाम होता है। पहले आपकी प्री एग्जाम होता है, 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स का 2 घंटे का पेपर, ठीक। इसके बाद से मेंस होता है। मेंस में आपके 2 पेपर होते हैं। पेपर 1 हिंदी 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स 2 घंटे का पेपर। फिर पेपर 2 होता है मेंस में, वहीं आपका मेन पेपर है जिसपे आपकी फाइनल मेरिट लगती है, जिसमें आपसे 100 क्वेश्चन 2 घंटे का पेपर 200 मार्क्स का होता है। तो आपकी एग्जाम हो गई। एग्जाम के बाद से होती है आपकी फिजिकल। फिजिकल में 3-4 एक्टिविटी होगी, हाई जंप, लॉन्ग जंप, दौड़, गोला फेंक। सिर्फ क्वालिफाइंग आपकी होती है, ठीक। उसके बाद हाइट चेस्ट नापी जाती है। महिलाओं का वेट भी मांगा जाता है, मिनिमम वेट 48 kg, ठीक। इसके बाद से होती है आपकी मेरिट निकलती है डायरेक्ट। उसके बाद से मेडिकल, फिर आपकी ज्वाइनिंग की प्रक्रिया होती है। मेडिकल काफी आसान होता है। अगर आपको कलर ब्लाइंडनेस की समस्या नहीं है, शरीर में कोई अंग कटा फटा नहीं है, तो आपको कोई दिक्कत नहीं होता है। खैर, मैंने डिटेल में मेडिकल वाले सेक्शन में बात किया है, तो जाके देख सकते हो यदि आपको कोई समस्या है तो। ये हो गई आपकी सिलेक्शन प्रोसेस और एलिजिबिलिटी। अब इसकी नोटिफिकेशन कब आएगी, एग्जाम कब होगा, इस पे बात करते हैं। देखिए, नोटिफिकेशन आपकी जो है इस मंथ में, सितंबर मंथ में आने की संभावना है 50%। और एक चीज मैं आपको बता दूं कि हम लोगों से ज्यादा, मतलब कि स्टूडेंट बच्चों से ज्यादा जो है क्यूरियस गवर्नमेंट है कि हम जल्दी से जल्दी नोटिफिकेशन रिलीज कर दें, ताकि कुछ जो है वोट बैंक इसके थ्रू भी बन जाए। बात को समझिए गहराई से। देखिए, ये वैकेंसी हम लोगों को तो खैर जरूरी है ये है, लेकिन हम लोगों से भी ज्यादा गवर्नमेंट भी चाह रही है कि जितनी सारी वैकेंसी हमने कही है, चाहे दरोगा हो, सिपाही हो, मद्य निषेध हो, सारी वैकेंसी हम दे दें, ताकि इससे जो है हमारा थोड़ा सा वोट बैंक बने। मैं उम्मीद करता हूं कि अगर आप ग्रेजुएशन किए हो, दरोगा जैसे एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, तो इस बात को जरूर समझ रहे होंगे। तो तैयारी तो पूरी है, लेकिन 50% का चांसेज है कि ये वैकेंसी अभी आपको सितंबर मंथ में देखने को मिलने वाली है। अगर सितंबर में आ भी जाती है,
मान लेते हैं ये वैकेंसी सितंबर में आ जाती है, तब भी आपका जो है एग्जाम जैन से फेब के बीच में होगा, तब भी आपका एग्जाम जनवरी से फरवरी के बीच में होगा, क्योंकि अभी तो एग्जामिनेशन होने से रहा। आपको ये पता है जो पुरानी वैकेंसी जिसका फॉर्म भरा चुका है, जैसे ड्राइवर, कांस्टेबल, ये सबका फिजिकल रिटर्न जो है दिसंबर में कंडक्ट कराया जा रहा। तो जो अभी नई वैकेंसी आएगी वो जाहिर सी बात है जनवरी फरवरी में एग्जाम होगा स्वतः ही, है ना। तो ये आपका बात है, ये दोनों वैकेंसी जो है आपकी अगर आती है नोटिफिकेशन, जो कि इसी मंथ में आने की संभावना है, ये मंथ या आपके अक्टूबर मंथ, अगर नहीं आती है तो फिर ये वैकेंसी मान लो कि 2026 में ही आएगी। तो ये आपकी वैकेंसी का एक्सपेक्टेशन है। तो क्या इस वैकेंसी पे 100% डिपेंडेंट रहना चाहिए? जी बिल्कुल नहीं। जो दरोगा के वैकेंसी का इंतजार कर रहे हैं, इसके पैरेलल में 2-3 वैकेंसीज बिहार में चल रही है, जो इससे बढ़िया आपकी लाइफ ऑफ स्टाइल रहेगी। और एक पदाधिकारी वाली नौकरी की वैकेंसी चल रही है आपकी सीजीएल के, ये शिक्षा विभाग में है, बिहार शिक्षा विकास पदाधिकारी इसका नाम है। बिहार शिक्षा विकास पदाधिकारी का वैकेंसी आया हुआ है, उसका फॉर्म भरिए, सीजीएल का फॉर्म भरिए और इसको तैयारी करिए। दरोगा से कहीं ना कहीं बेहतर आपकी नौकरी रहेगी। ये सीजीएल वाला में लेवल 6 लेवल 7 की पोस्ट है और इसमें लेवल 5 की पोस्ट है, लेकिन एक दरोगा से बढ़िया आपकी लाइफ ऑफ स्टाइल रहेगी। दरोगा बनते हो तो बहुत भागा दौड़ी करोगे, लेकिन अगर मान लेते हैं विकास शिक्षा पदाधिकारी बनते हो तो आपकी उससे अच्छा लाइफ ऑफ स्टाइल रहेगी। खैर मैंने डिटेल में भी बात किया है, तो आप हमारे चैनल पे जाके देख सकते हो जॉब प्रोफाइल से रिलेटेड। तो ये 2 वैकेंसी है, चुपचाप फॉर्म भरिए और तैयारी करिए। दरोगा की जब भी वैकेंसी आएगी देख लिया जाएगा, ठीक। ये है। अब एक और इंपॉर्टेंट जानकारी जो कि आपके पास रहना चाहिए, वो है आपका डॉक्यूमेंट्स। अब देखिए इन दोनों वैकेंसियों का एग्जाम भी जो है आपकी अगले साल ही होगी, जनवरी फरवरी में, ठीक। अब डॉक्यूमेंट्स काफी इंपॉर्टेंट है बिहार के वैकेंसीज के लिए। अगर आप मान लेते हैं कि बिहार दरोगा का फॉर्म भरना चाहते हैं, तो अभी आप जो है 3-4 डॉक्यूमेंट्स बनवा लें बिहार दरोगा का। बिहार में कोई भी वैकेंसी का फॉर्म भरना चाहते हैं तो देखिए ईडब्ल्यूएस, अभी अगर आप ईडब्ल्यूएस बनवा लेते हो, जो कि आपकी वैलिड रहेगी 1 अप्रैल 2026 तक, अगर अभी बनवा लेते हो, आज से लेकर आगे 1 अप्रैल 2026 तक अगर कोई भी वैकेंसी आती है उसके पहले, तो आपके ये डॉक्यूमेंट सारे जगह एलिजिबल होंगे। तो ईडब्ल्यूएस वाले जो है अपने ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट स्टेट वाली बनवा ले, ठीक, सबसे पहली बात। दूसरा जो है ओबीसी और ईबीसी, ये 2 कैटेगरी जो है अपना एनसीएल बनवा ले। इनकी भी वैलिडेशन 2026 1 अप्रैल के पहले पहले रहेगी। तो ये दोनों अपना डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा ले, एक एनसीएल बनवा ले ओबीसी ईबीसी वाले, और ईडब्ल्यूएस वाले अपने ईबीसी बनवा ले, सॉरी ईडब्ल्यूएस बनवा ले। और बाकी आपको अपना निवास सर्टिफिकेट बन ही जाएगा जब आप ये बनवाने जाओगे। तो ये 2 जो है अपना, ये 2 डॉक्यूमेंट्स जरूर बनवा ले, क्योंकि फॉर्म आने के बाद से अगर आप प्रोसेस में लगोगे तो 1 मंथ से पार हो जाएगा, क्योंकि 10 दिन आपको निवास जात बनवाने में लगेगा, फिर उसके बाद 20 दिन का जो है आपका समय लग जाता है ये आपका बनने में, ईबीसी या ईडब्ल्यूएस। इसलिए जो है आपको अभी से बनवा के रख लेना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको सारी जानकारी लगभग इस वीडियो में मिल गई होगी। फिर भी कोई क्वेश्चन क्यूरी हो तो आप लोग पूछ सकते हो। जय हिंद।